हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपको साइंस में जो कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10th में उसके अंदर पुनः एक क्वेश्चन आपको मात्र बता रहा हूँ। कार्बन एवं उसके यौगिक जो कठिन बिंदु है मैं उन्हीं को लेकर चलता हूँ जो बच्चों को लगते हैं कि हमें कठिन लग रहे हैं। हम इसमें बता दें आपको कार्बन इसमें यौगिक के अंतर्गत कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसी को संरचना भी कहते हैं। और इसी पे आ सकता है इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु के आधार पर इनको स्पष्ट कीजिए। तो कभी कभी आ जाता है, मान लो आ गया Cl2 की संरचना को स्पष्ट कीजिए इलेक्ट्रॉन बिंदु के आधार पर। यह आ जाता है F2 की संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु के आधार पर करिए। कभी आ जाता है O2 को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से करते हैं। और कभी आ जाता है N2 को, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बच्चे इसमें कठिन उनको लगता है। तो हम बता दें कि जैसे यहाँ Cl2 लिखा है, तो आप ध्यान रखिए Cl2 मतलब क्या है, यानी Cl के यहाँ पर दो Cl कितने हैं, दो हैं। अब ये दो कैसे जुड़ के Cl2 का निर्माण कर दिया, यह आपको ध्यान रखना है। हम बता दें क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। अब जब हम क्लोरीन के परमाणु को देखेंगे कि इसके जो 17 हैं, इसको बोहर-बरी नियम के अनुसार कक्षा 9th में आपने पढ़ा था, बोहर-बरी योजना के अनुसार इसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे पहली अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद हम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि बोहर-बरी की संरचना कहती है 2 8 8 18 18 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्रम भरा जाता है। अब इसमें देखा 2 8 और 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि 17 है तो 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब बचे मात्र 7 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हैं। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं से या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। 7 इलेक्ट्रॉन दे पाना तो कठिन है, क्योंकि वायतम कोष इसका 7 है। इसके वायतम कोष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 7 निकल जाएंगे तो यह अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो किसी न किसी यौगिक से मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो ये अपना स्वयं का एक क्लोरीन दूसरा लेगा। इसके भी होंगे 2 8 और 7, इसका भी परमाणु कितना होता है, 17 होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 7 ही इसके हैं। ये संरचना कैसे बनाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, हमने यहां लिखा क्लोरीन, क्या लिखा, क्लोरीन। अब क्लोरीन के वायतम को कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 को दर्शा दे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु दर्शाना अपन हमने यहाँ पे लिखा दूसरा क्लोरीन, दूसरा लिखा। इसके बाद तक दूसरी साथ है, इसको दूसरे से दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए जब ये Cl आपस में जुड़ेंगे तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये दोनों आपस में साझा करेंगे। क्या करेंगे, साझा करेंगे। और जब ये साझा करेंगे तो निश्चित रूप से इसको यदि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको दे देगा, और इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये इसको दे देगा, और आपस में एक बंध का निर्माण करेंगे। इन्हें कितने बंध साझा किए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है। इसके बीच में Cl में एक बंध से लिया जाता है और सूत्र बनता है इसका Cl2। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना है। इसके साथ में साझा होकर ऐसा भी बना सकते हैं, ये हो गया, और इस क्लोरीन के साथ ये हो गया, यानी ये दोनों आपस में साझा कर रहे हैं, ये दोनों साझा है। यदि हम इसको मिटा दें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में साझा करते हैं। और साझा कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, Cl का निर्माण होता है और एक बंध के साथ सूत्र बनता है Cl2। अब मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 8। और इसका जो बोहर-बरी योजना से बनेगा तो 2 और 6 बनेगा। इसे दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, जिसका भी क्या बनेगा, 2 और 6 बनेगा, नहीं बनेगा। अब हमने ऑक्सीजन के क्रम ले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन।
तो 6 को दर्शा लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, या एक एक क्या करते कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा लेंगे इसके साथ, मान लो हमने दूसरा ऑक्सीजन लिया, दूसरा ले लिया, इसके साथ भी 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन का है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो किसी अन्य से, कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, बताऊंगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे साझा कर लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे, लेकिन ये जब आपस में जुड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। क्या करेंगे? अब जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उतने ही बंध यहां पर लगाए जाते हैं। इसका बनेगा O डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी, और लेकिन ये O डबल बॉन्ड O, अतः इसका सूत्र बनेगा O2। क्या बनेगा? O2। इसीलिए हमेशा O2 के रूप में ही कोई भी रासायनिक क्रिया कराते हैं तो O2 के साथ ही उसकी क्रिया कराते हैं। कराएंगे कुछ क्रियाएं होती नवजात ऑक्सीजन के साथ, वो सिंगल O के साथ होती हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र बनेगा आपका O2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखें, अगला बता दें हम आपको, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है पाठम, नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक कितना? 7 होता है। कितना होता है? 7। और इसका जब बनाएंगे बोहर वाली योजना से कितना बनेगा? 2 यहाँ हो गए, यहाँ कितने बचे? मात्र 5 बचे। इसे नाइट्रोजन दूसरा मान से हट रहे तो 2 और इसके भी 5 होंगे, नहीं होंगे? अब 5 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन को इसकी आवश्यकता है, तो इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। कैसे करेंगे ये बता दूं मैं आपको। N 1 2 3 4 और 5, दूसरा एंगल है तो 1 2 3 4 और 5, ये इन्होंने आपस में साझा किया। ये आवश्यकता पड़ेगी तो इसको देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, इसको आवश्यकता पड़ेगी इसको देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, यानी इसका बाह्यतम कोष पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोष पूर्ण होने चाहिए, तभी उसका अष्टक पूर्ण होता है। तो एन के साथ कितने साझा किया? 3 बंध ने साझा किया। एन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ पर एन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ N2। अब आपको लग रहा होगा यहाँ सर ने डबल बॉन्ड लगाया था, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ ट्रिपल क्यों लगा दिया? तो हम बता दें आपको कि जितने बंध यहाँ साझा करते हैं उतना ही बंध यहाँ पे लगाया जाता है, और सूत्र इसका N2 के रूप में बन जाएगा। यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। यह स्टूडेंट्स को कठिन लगता है तो थोड़ा हमने आपको यहाँ पर बता दिया। मान लो एक संरचना का भी आ जाती है कि CH3Cl की संरचना आपको बनाना है, CH3Cl। तो Cl के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन अभी बताया था मैंने आपको। H यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं, तो H तो 3 जुड़ेंगे, इसके एक एक बंध साझा करेंगे, और यहाँ पर कार्बन है आपका 1, तो एक कार्बन साथ H के 3 लगाएंगे, और Cl कितने लगाएंगे? 1 लगेगा, लेकिन Cl के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। यह कार्बन साथ जोड़ करके और H के साथ जुड़ेगा और साझा करके इलेक्ट्रॉन्स तैयार कर देगा। यानी कोई भी संरचना परीक्षा पूछी जाती है तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है। किसी भी की आ सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना परीक्षा में पूछी जाती है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको तैयार करना है। बाह्यतम कोष के जितने भी हों उनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है, और जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को आपको तैयार करना है। अब CH3Cl की है, CH3Cl है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? C लिखा। क्या लिखा? C। और C के बाद कोष में कितने होते हैं? 4। इसके जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। H के कितने यहाँ जुड़े हैं? 3। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, तो एक H यहाँ लिखा, एक H यहाँ लिखा, एक H यहाँ लिखा, और H के बाद कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप यहाँ पर 1 दर्शा दीजिए, H को ऐसे दर्शा दीजिए, ये दर्शा दिया। और Cl के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं? 7। इसको भी दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गया। अब देखिए ये CH3Cl क्यों बना? क्योंकि C के साथ 1 ने यहां साझा किया, यहां H के साथ 1 ने साझा किया, यहां H के साथ 1 ने साझा किया, तो यहां देखिए C के साथ H3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 3 है, तो सब में एक एक बॉन्ड है,
और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन ने ही साझा किया है, तो इसके साथ जो संरचना का सूत्र बनेगा वह बनेगा CH3Cl। और इसको उस दिन मैंने जब एल्केन श्रेणी पढ़ाई थी तो इनका नाम भी मैंने बताया, इसका नाम क्या होगा, चूंकि CH3 को मेथिल ग्रुप कहते हैं तो इसका नाम बनेगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा स्टूडेंट, इसका नाम बनेगा मेथिल क्लोराइड। और जब इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो अभी 10वीं में नहीं है, 11th वगैरह में आएगा। ये पहले अनुलग्न के रूप में लगाया जाता है, तो चूंकि ये क्या लगा है, Cl लगा है, तो Cl को अपन पढ़ते हैं क्लोरो, क्लोरो आपका पूर्ण हो जाएगा। और ये चूंकि कार्बन का जब एक परमाणु होता है तो ये मेथेन ग्रुप में आता है, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोमेथेन। यह उसका होगा IUPAC नाम और ये होगा इसका साधारण नाम। क्या होगा, साधारण नाम। तो मेथिल क्लोराइड की संरचना परीक्षा पूछी आती है, तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आपको बनाकर आना है, यह ध्यान रखेंगे, बार बार आप ध्यान रखिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना आ जाए मान लो, तो कार्बन यहाँ पर एक ही है ना, एक कार्बन है, तो कार्बन की बाइटम लगा दो 4 ठो, और O के 2 हैं, O का एक कितने हो रहा है बाइटम को, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ जोड़ दो, 6 इस तरफ जोड़ दो, और 2-2 इलेक्ट्रॉन को साझा करा दो। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा होंगे तो संरचना क्या बन जाएगी, CO2 की तैयार हो जाएगी। इस तरह से परीक्षा में बहुत आते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इनको अच्छे से देखिए, और आपको इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मेरे वीडियो को देखते जाए। अभी हम आपको कल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, कल सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे आपको, किस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण आते हैं उन क्वेश्चन बताएंगे, और लिखूंगा तो आप उनको जरूर नोट करें ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगते हो तो निश्चित रूप से आप उसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।